पिछले 4 दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वीडियो सामने आ रही हैं, लेकिन टीवी के बजाय यूट्यूब पर कि बीजेपी और कांग्रेस देश का जो लॉ है उसको तोड़ के बाहर से पैसा ले रही है और इन पे एक्शन होना चाहिए। आपका पैसा चोरी हो गया है, देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। फिरौती, ओपन एंड शट फिरौती चल रही थी हमारे देश में इतने सालों से। पार्टीज को एक्चुअली पता होता है कि उनको पैसा किसने डोनेट किया। आखिर क्यों इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस मुद्दे को एक्सपोज कर रहे हैं और मोदी जी जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर 6000 करोड़ रुपए का घोटाला करके भी साधु बने बैठे हैं, और आखिर क्यों न्यूज चैनल इस मुद्दे को लेकर खामोश हैं। आइए आपको इन सारे सवालों का जवाब देते हैं। कि बीजेपी और कांग्रेस देश का जो लॉ है उसको तोड़ के बाहर से पैसा ले रही है और इन पे एक्शन होना चाहिए। आपका पैसा चोरी हो गया है, देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत के इतिहास का ये शायद से सबसे बड़ा स्कैम है। द हिंदू का ये आर्टिकल देखे जरा। बीजेपी ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 6986 करोड़ रुपए का घपला किया है, और ये पैसा आम जनता के टैक्स का पैसा था, और इसी पैसे को मोदी जी ने इस्तेमाल करके सीबीआई और न्यूज मीडिया को खरीदा है और उनका मुंह बंद कर दिया है। इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के घोटाले को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है, और मोदी जी बुखला गए हैं, क्योंकि इस स्कीम को लॉन्च करने वाले भी मोदी जी ही थे। ध्रुव राठे जो कि इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने मोदी समेत बीजेपी की तमाम साधुओं को नंगा करके रख दिया है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को सारे के सारे यूट्यूबर्स ही एक्सपोज करने में लगे हैं, बल्कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इंडियन न्यूज चैनल्स की तरह हैं, और क्यों ना हो मोदी जी से बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड जो लेकर बैठे हैं। इन गोदी यूट्यूबर्स की भी मजबूरी बन गई है बीजेपी के घोटालों को कवर करना, लेकिन ध्रुव राठे ने इन तमाम साधुओं को नंगा करके रख दिया है, और यही वो यूट्यूबर हैं जिनसे मोदी जी और बीजेपी को खतरा है। गोदी मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बिल्कुल खामोश है। कुछ चैनल्स हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये किस तरह काम करते हैं और ये क्या चीज होती है। अरे भाई, काम की बात बताओ, लेकिन नहीं, ये कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि यही इनका दस्तूर है, और इसी चीज के सरकार इन्हें पैसे देती है कि आम जनता को कभी सच नहीं बताना, उन्हें इधर उधर की बातों में उलझाए रखना है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो इस स्कीम को 2017 में मोदी जी ने लॉन्च की थी। इस स्कीम में यह था कि बड़ी बड़ी कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देंगी, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज अपने एक्सपेंसेस चलाएंगी। लेकिन ये सब चंदे वाला धंधा आम जनता से छुपाया गया, यानी कि आम जनता को ये नहीं बताया गया कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस देने में क्या बुराई है। बिल्कुल भी बुराई नहीं है अगर इसमें सिर्फ डोनेशंस ही दी जाएं, लेकिन यहाँ डीलिंग चल रही थी कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। यानी जो कंपनी सरकार को चंदा देगी उन्हें मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। आम शब्दों में कहूँ तो जनता के टैक्स का पैसा इन कंपनीज को दिया जाएगा। ये स्टेट्स देखे जरा। बीजेपी गवर्नमेंट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, उन कंपनीज ने बीजेपी को डोनेशंस दी, और जिन कंपनीज ने सरकार को डोनेशंस नहीं दी उन्हें बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए गए। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक न्यूज चैनल की। जो न्यूज चैनल सरकार के गुण गाते हैं उन्हें सारे एड्स और एड्स दी जाती है, और जो न्यूज चैनल सरकार के घोटालों को एक्सपोज करते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें ऑलमोस्ट बंद करवा दिया जाता है। इन न्यूज चैनल्स पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है कि कैसे ये न्यूज चैनल चाहकर भी सच नहीं दिखा पाते। इसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कैसे काम करती है। दरअसल कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी या कोई और कंपनी बैंक के पास जाकर उनसे एक कूपन या फिर वाउचर खरीद लेती है, और फिर उस वाउचर को पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है, और वो पॉलिटिकल पार्टी फिर बैंक वापस जाकर उस वाउचर को रिडीम करवा लेती है। यानी कि जितने का वो वाउचर होता है उतने पैसे वो बैंक से निकाल लेती है। और इसका एक रूल ये भी था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने कूपन को 15 दिन के अंदर रिडीम नहीं करवाती तो वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के खाते में चला जाएगा। और ये सब कुछ आम जनता से छुपाकर किया गया, यानी आम जनता के साथ साथ किसी पार्टी को ये पता नहीं चलता था कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने रुपए की डोनेशंस दी। दोस्तों, बिकाऊ मीडिया की खामोशी को देखते हुए आखिर किसी ने तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड और इससे जुड़े हुए घोटालों को एक्सपोज करना था, तो इसलिए ये यूट्यूबर्स मैदान में आए और उन्होंने आम जनता को सच दिखाने का फैसला किया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन यूट्यूबर्स को भरपूर सपोर्ट करें और इनके साथ साथ हमें भी सपोर्ट करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।